जीएसटी बदलाव 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है, जिसे लेकर आम जन से लेकर उद्योगपतियों में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी सिलसिले में हमने बात की पंचकुला के जाने माने उद्योगपति राकेश गोयल से। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म जो है 22 सितंबर से लागू हो गया है। लगातार इसके बारे में जो है खबरें आम लोगों को फायदा दे रहा है, उसकी हकीकत जानने हम आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। इसके मद्देनज़र हम बिजनेसमैन से भी बात कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम बात करने 20 सेक्टर पंचकुला जो है राकेश गोयल जी, जो बिजनेसमैन हैं और मार्केट के प्रधान भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म क्या उनको बेनिफिट देगा या आम लोगों को बेनिफिट देगा। तो हम बात करें राकेश गोयल जी, अब जैसे जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म जो है आया है 22 सितंबर से, नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है बात की जाए तो महोत्सव के तौर पे बताया है कि एक तो आप इसको कैसा देखते हैं? नमस्कार जी। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म जो है ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट जनरेशन मींस जो कमिंग जनरेशन हमारी आ रही है, ये रिफॉर्म्स बहुत ही लंबे अरसे तक फ़ायदा देने वाले हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। बहुत अवसर खुलेंगे उनके पास अपना कार्य करने के, स्वयं का कार्य करने के, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी। और मुझे लगता है अब ये हमारा देश जो भारत देश है, अब ये रुकने वाला नहीं है, ये अच्छा प्रोग्रेस करेगा इन रिफॉर्म्स के आने से। तो लगातार ये बातें हो रही हैं कि जो जीएसटी है, जो भरने की जीएसटी प्रोसेस है वो काफ़ी जटिल है। आम लोग कहते हैं कि जीएसटी में काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पे अगर बात की जाए, क्या कैसे आम लोगों को फ़ायदा दे रहा है और लगातार जो दरें घटी हैं, क्या आम लोग जो है रोटी कपड़ा मकान जो बात कर रही है बीजेपी की, सस्ता हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी जब शुरू में सरकार ने लगाया तो उससे पहले व्यापारी को बहुत से टैक्सों से जूझना पड़ता था, जिसमें कि सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स, तो बहुत सारे फॉर्म्स भी उसके साथ एसोसिएटेड थे। जैसे कि सी फॉर्म की समस्या व्यापारियों के लिए हमेशा बड़ी भारी रही है। फिर उसके बाद ST 38 फॉर्म हरियाणा सरकार ने लगाया था, जिसमें 25,000 से ऊपर की कोई भी सेल होती थी उसमें ST 38 फॉर्म लगाना पड़ता था। तो ऐसी बहुत से फॉर्म्स बहुत से सरकारी डिपार्टमेंटों से और ख़ास तौर पे इंस्पेक्टर राज से हमें जूझना पड़ता था। तो जब से ये जीएसटी आई है तब से इन सब चीज़ों से, इंस्पेक्टर राज से, फॉर्म्स 38 सी फॉर्म्स और इन सब चीज़ों से निजात पाया गया है। और जीएसटी की रिटर्न भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में इस चीज़ की समस्या आई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये प्रोग्रेस होता रहा तो बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती रही। और जो अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जिसको जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया है, ये इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इतना कम कर दिया है, सिर्फ केवल 2 ही टैक्स रह गए हैं। 28% वाले जो टैक्स थे वो 18% पे ले आई है सरकार। कुछ चीज़ों पे इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस और आपका मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, कारों का इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो, उस पर कोई भी जीएसटी अब पे नहीं करना। तो ये उपभोक्ता, आम पब्लिक, आम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि एमआरपी पे चीज़ें आती थी, जब तक ये दुकानदार भाइयों के पास अब नया जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, नया जो भी माल आएगा, वो एमआरपी कम हो के आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लेवल पे जो है वो मीटिंग्स में बताया गया है कि ये एमआरपीज कम होने वाली हैं। तो एमआरपी कम होने से ही जो है प्रोडक्ट कम रेट पे बिकने लगेगा और पूरे देश में उपभोक्ताओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का।
जीएसटी रिफॉर्म के साथ बात की जाए तो जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म से भारत आत्मनिर्भर की ओर जो है एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा, और लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी का बढ़ चढ़कर प्रचार करें, ताकि इससे भारत आत्मनिर्भर की ओर जो है तेजी से कदम बढ़ाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी कम होने के साथ जो एक्सपेक्टेशन है सरकार की, वो ये है कि सेल्स बढ़ेंगी। हर आदमी उस चीज तक पहुंच पाएगा जो पहले नहीं पहुंच पाता था। तो जैसे ही व्यक्ति या उपभोक्ता उस चीज तक पहुंचेगा, तो नए उपभोक्ता, नए लाभार्थी होंगे, तो उससे सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ेंगी तो आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था देश की अपने आप बढ़ेगी। और दूसरी बात रही कि युवा जो है वो अपने पैरों पे अपने बिजनेस कर सकेंगे। ईज ऑफ बिजनेस का इसमें पूरा जोर दिया गया है इन्होंने। तो उसमें बहुत सी कठिनाइयां जो है वो इन्होंने हटा दी हैं। बिजनेस जो है ऑनलाइन पोर्टल से ही अब आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, ऑनलाइन ही सब चीज़ हो जाती हैं। तो स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत जोर है। जैसे स्वदेशी का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनका मतलब यही है कि आप अपने देश में बनी हुई चीज ही खरीदें। अभी आगे दिवाली आ रही है, उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा है कि आप अपने देश के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, ये सब चीजें खरीदें, और इस तरीके से अपने पुराने कल्चर को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अर्थव्यवस्था जो है हमारी, जो है स्टार्टअप्स हैं, नए लोग आएंगे, नए लोगों को काम मिलेगा। तो स्वदेशी अगर हम अपनाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होने वाली हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और हमारे युवाओं को बहुत सा रोजगार मिलेगा। एक बिजनेसमैन के तौर पे आप जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? और आप इस जो है सेक्टर, बात की जाए बी सेक्टर के प्रधान है, तो यहाँ आपको किस तरीके की जो है समस्याएं आती हैं, या अगर बात की जाए जो अन्य दुकानदार हैं, आपके पास किस तरीके की समस्याएं लेकर आते हैं और आप उन पर किस तरीके से वर्क करते हैं? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही हंसमुख और सरल है। लोगों से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, और उनकी इस मुस्कुराहट में ही आधी समस्या जो कोई उनके पास लेके जाता है, वो अपनी मुस्कुराहट से ही जो है आधी से ज़्यादा समस्याएं को सॉल्व करने में, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे को कोई मुस्कुराहट से स्वागत करता है हमारा, तो हमारी आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो वो हर समस्या को, हर चीज़ को गंभीर रूप से देखते हैं और बड़े सरल ढंग से उसको सॉल्व कर देते हैं। अब रही बात मार्केट की समस्याओं की, मार्केट में हमारे 2-3 चीज़ों की समस्याएं रहती हैं, हर मार्केट में रहती हैं। अभी हमारी पीछे सेंट्रल मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तो उसमें हमने अपनी तरफ से ये राय दी थी कि जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है, बढ़ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? हमारी मार्केट जो है वो लोगों के, कस्टमरों के आने लायक नहीं बची है। कस्टमर्स को पार्किंग की समस्या जो आ रही है वो गंभीर रूप से आ रही है। अब यहाँ पे शौचालय अच्छे हों, साफ सफाई अच्छी हो, तो मार्केट में लोग आना पसंद करेंगे, घूमना पसंद करेंगे। यहाँ पे उन चीज़ों की थोड़ी सी कमी है, जो कि हम टाइम टू टाइम अपने प्रशासन, अपने मेयर साहब, हमारे जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको बताते रहते हैं। तो लेकिन वो थोड़ा सा गंभीर रूप से उसको लें और उसका निजात दें। जैसे कि यहाँ सुबह दुकान खुलने से पहले ही 6-7 बजे जो यहाँ से बद्दी नालागढ़ लोग जाते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। वो सारा दिन खड़ी रहती हैं वो गाड़ियाँ, और शाम को 7 बजे 8 बजे आके वो उनको लेके जाते हैं। तो समस्या कितनी गंभीर है आप सोचिए कि वो सारा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और यहाँ दुकानों पे, बैंक्स में और सब कार्यालयों में आने वाले लोगों को गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिलती।
तो इसकी व्यवस्था ये होनी चाहिए, या तो आउटर में कहीं ये बसेस को लगाएं। पंचकुला शहर के बाहर बहुत सी जगह हैं जहाँ पे उनको वहीं से रवाना किया जाए, वो वहीं से चढ़ जाएं, तो वहीं उनकी कार पार्किंग या स्कूटर पार्किंग हो। इस तरीके की कोई व्यवस्था करें, तभी इन मार्केट्स में पार्किंग की समस्या का हल होगा। तो ये थे हमारे साथ राकेश गोयल जी। इनका मानना है कि जीएसटी 2.0 जो है भारत को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा और जो है बिजनेसमैन को भी इसका कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा होगा। और बात की जाए मार्केट की, तो इन्होंने कहा है कि अगर मार्केट की जो है सुचारू ढंग से जो समस्याएं हैं, जो पार्किंग की या अन्य जो तो समस्याएं हैं, अगर वो ठीक ढंग से पूरी होती रहेंगे तो लोगों का मार्केट की तरफ आने से रुझान बढ़ेगा और दुकानदारों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल पल संजीव।